राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग ना सही तबहि। महाराज जी, इसमें कहा गया है कि जब जीव हमारे सामने होता है तो मैं उसके करोड़ों जन्मों के पापों को दूर कर देता हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब जीव करोड़ों जन्मों के पाप से लिप्त है तो वो भगवान के सन्मुख कैसे हो सकता है? ये सन्मुखता कैसे प्राप्त? संतों के संग से, भगवान की कृपा से संत संग प्राप्त होता है। संत संग से जो हमारा इंद्रियों के भोगों में सुख है, ऐसी बुद्धि, परिवार से ममता, शरीर में अहमता, ये सब सत्संग से जब दूर होती है तब उसे भगवान की सन्मुखता प्राप्त होती है। जब भगवान की सन्मुखता प्राप्त होती है तो इसका तात्पर्य है वस्तु, व्यक्ति, स्थान, नानात्व जितना है ये सब भगवान के भाव में उसे नजर आता है कि सब कुछ भगवान है। जिधर देखता है उधर जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। तो उसके जितने संचित कर्म हैं हजारों जन्मों के, वो सब भस्म हो जाते हैं। जो क्रियमाण है, भागवतिक वृत्ति होने के कारण पापाचरण नहीं बनता और भगवद अर्पण होने के कारण वो उसे बांध नहीं सकते। जो प्रारब्ध है उसे वो भोग लेता है, चाहे सुख में प्रारब्ध हो या दुख में परिस्थिति हो। उपासक प्रारब्ध को भोग लेता है, क्रियमाण को भगवान को समर्पित कर देता है, संचित भगवान की कृपा से भस्म हो जाता है, तभी वो मोक्ष या परम पद को प्राप्त होता है। बिना संत समागम के आज तक कोई भगवान के सन्मुख नहीं हो पाया। मति, कीरति, गति, भूति, भलाई, जब जहि जतन जहां जहि पाई, सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लोक हूं वेद न आनो पाऊ। किसी को मति, गति, कीर्ति, सुकृति जो भी प्राप्त हुआ आज तक संत संग से प्राप्त हुआ। तो जब द्रवहि दीन दयालु राघव, तो साधु संगति पाई है। जब भगवान कृपा करते हैं तो साधु संगति प्राप्त होती है। जब साधु संगति प्राप्त होती है तो अहमता, ममता, ये भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना ही भगवान की सन्मुखता है। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। मात तात सुतदार देह में मति अर्जय मति मंदा, इत किशोर को है चकोर तो लख वृंदावन चंदा। ये अहमता और ममता शरीर और संसार के रिश्ते नातों में होने के कारण ही हमारा जन्म मरण होता है। और ये अहमता ममता तात्मात सुतदार देह की जब श्री जी के चरणों में अर्पित हो जाती है तो यही परम सुख, परम पद प्रदान करने वाली हो जाती है। तो कैसे समर्पित होगी? बोले रसिक मंडली में आतन को नी के ढंग लगाओ, दंपति यस गाओ, हर्षाओ, हित सो रीझ रिझाओ। देवन को दुर्लभ नर देही, तैने सहज पाई, मन भाई निधि पाई, फिर क्यों जान बूझ बिसराई। खूब भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करो, भगवान की लीलाओं का गायन करो, भगवान की लीलाओं का श्रवण करो, भगवत सेवा परायण रहो। ये मनुष्य जीवन देवताओं को भी दुर्लभ है, जिससे परम पद की प्राप्ति की जाए। तो अहमता ममता का भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना ही सन्मुखता है, और ये सन्मुखता संतों की कृपा से प्राप्त होती है।